श्लोक संख्या 21 और 22 का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थिताम् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। बहुत अच्छे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, हे अच्युत, मतलब इसका कभी हनन ना हो सकता हो, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। ठीक है। अब इसमें क्या हमें सीखने को मिलता है? यहाँ से कंपेयर करेंगे। आगे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस रिएक्शन करना में प्रॉब्लम था। रिएक्शन करना कैसे? मतलब देखना क्या क्या इसमें सुविधा है, फिर क्या क्या चीज़ों का हमें सामना कौन कौन सी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा। वो प्यार होने के लिए इवोल्यूशन, मतलब दोनों को चाहे कभी कंपेयर कर रहा है, प्यार कर रहा है। देखो, वो सबको मतलब जैसे पांडव है उनके सामने आके मतलब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि भाई मतलब मैं हूँ, एक तरह से आगे बढ़ रहे हैं अपना मतलब। ठीक है, अच्छा चिंतन किया आप लोगों ने। इसमें हम देखेंगे कि उन्होंने सेना के फ्रंट में जाने का नहीं कहा कि मुझे सबसे आगे लेकर जाओ, फ्रंट में लेकर जाओ। उन्होंने कहा है दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में, है ना। तो बीच में का मतलब कि वो एक ऐसी बाउंड्री के ऊपर खड़ा होना चाहते हैं, एक ऐसी बाउंड्री के ऊपर, तो एक बाउंड्री है, एक लाइन है, मध्य लाइन, ठीक है। उस मध्य लाइन में क्या है कि वो ना तो उस तरफ है ना उस तरफ है, एक उस मध्य लाइन में जहाँ पर वो निष्पक्ष रूप से सोच सके कुछ, कि वो एक तरह से होता है ना कि जो घर का जो बड़ा होता है, वो घर का बड़ा क्या करता है, जब फैसला करता है अपने दोनों बेटों में, तो वो एक उस लाइन पे खड़ा होता है कि भाई दोनों को इस तरीके से देखता है कि पक्ष किसी का भी नहीं लेना, है ना, कि दोनों का मसला क्या है, क्या आवश्यक है, क्या नहीं है। तो वो मध्य में जाकर खड़े हुए, तब वो देखना चाहते थे कि मैं निष्पक्ष होकर देख पाऊँ कि सामने कौन है, इधर इस साइड कौन है, उस साइड कौन है। तब वो वहाँ पर युद्ध के लिए तो गए थे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, और जब तक मैं युद्ध भूमि में युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं का निरीक्षण कर लूं तथा निर्णय कर लूं कि किन किन के साथ युद्ध करना उचित है, तब तक उसे खड़ा रखिए। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि निरीक्षण करना, ठीक है, कि वो किस किन के साथ लड़ना है वो देखना चाहते थे। बहुत अच्छा बताया। और वो कहते भी हैं अपने शब्दों में कि मैं किन किन के साथ युद्ध मुझे करना है, किन किस के साथ लड़ना है, मैं देख लूँ वहाँ पर। और जब वो वहाँ पर गए, वो देखते हैं कि इस साइड मेरे भाई हैं, पांडव हैं हम, और उस साइड वो भी मेरे भाई हैं, आचार्य हैं, मेरे बड़े हैं, ठीक है। तो उसमें वो कहते हैं कि ये तो पितामह भीष्म हैं, है ना, जिनकी गोदी में मैं खेला हूँ, वो आगे हम
जानेंगे इसमें, ठीक है, आगे आएंगे। लेकिन इसमें इस फिलहाल की सिचुएशन में क्या है कि वो एक निरीक्षण करना चाहते हैं, एक कोरे अन्वेषण की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह, है ना, एक लाइक एन ऑब्जर्वर, वो यू वांट टू ऑब्जर्व सभी सेना को। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि हम अपनी प्रॉब्लम में, श्वेता ने बताया कि जो अपनी प्रॉब्लम को एक पूरा उसका ओवरव्यू लेना, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम को हम इस प्रकार से देख पाएँ कि पॉजिटिव नेगेटिव साथ में क्या है, वो क्या है, वो तो हम अभी तक जानते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो निष्पक्ष रूप से देख पाएँ, निष्पक्ष रूप से हम कब देख पाएंगे, जब हम दृष्टा बनकर देख पाएंगे। अपने आप को हम कर्ता ना मान के, जब हम कर्ता बन जाते हैं तो हम उसमें अपनी इच्छाएं, वासनाएं, अपेक्षाएं जोड़ देते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी हो जाती हैं। वो एक दृष्टा बनकर देखना चाह रहे थे सबको कि मैं इस युद्ध में नहीं हूँ, मैं युद्ध का पार्ट नहीं हूँ, मैं एक बस देखना चाहता हूँ कि क्या है, कौन कौन यहाँ पे खड़े हैं, किस मंशा से खड़े हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। हम जब भी किसी सिचुएशन में हों, हमें क्या सीखने को मिलता है यहाँ से कि हम जब भी ऐसी किसी प्रॉब्लम में हों तो हमें एक ऑब्जर्वर की तरह खड़ा हो जाना है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर्स सबका ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है खुद के पुत्र की, खुद के बेटे की, अपने सगे संबंधी की, उनके भी हाथ कांपने लग जाते हैं। क्यों? सबका ऑपरेशन करते हुए वो दृष्टा भाव से हैं, है ना, कि ये मरीज है, रोगी है मेरे सामने, मेरा धर्म है, कर्तव्य इसको करना, ठीक है, इसको ठीक करना। वो उस भाव में, दृष्टा भाव में, जो दृष्टा भाव अब अर्जुन लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम खुद का, जब वो लग जाता है कि मेरा, ममत्व का भाव आ जाता है, मैं करता कि ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम अपनी प्रॉब्लम के साथ और अपने जो हमें करना चाहिए उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाते उसके साथ, है ना। तो हमें ओवरव्यू लेना है, एक ऑब्जर्वर की तरह देखना। जब हम किसी सिचुएशन में आए तो हमें देखना है कि अपने आप को अलग साइड में करके अपने आप की जगह किसी और को देखना है। कोई लड़की है, कोई इंसान, कोई पर्सन है, कि वो पर्सन जो है वो प्रॉब्लम में है, और अगर कोई दूसरा पर्सन इस प्रॉब्लम में है तो मैं उसको क्या सजेस्ट करती हूँ इस टाइम पे। तब हम उसमें अपना एक निष्पक्ष न्याय कर पाएंगे और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि हम जब हमारे पास कोई सिचुएशन आती है, वैसे तो हम दूसरों को बड़े अच्छे अच्छे सजेशन दे देते हैं ना, कोई दूसरा हमारे पास आए तो बड़े अच्छे अच्छे सजेशन दे देते हैं। लेकिन जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हम किसी और के पास आते हैं। हम अपने आप ही अगर अपने आप को अलग करके देख लें, एक ऑब्जर्वर की तरह, दृष्टा की तरह, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को अपने आप डील कर सकते हैं, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। ज्ञान स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, धैर्य रूप है, वह मेरा मन कल्याणकारी एवं